Hi guys, good morning. I am Geeta Yadav. Today I teach you व्यवहारिक पत्राचार हिंदी नंबर 1। यहाँ पर व्यवहारिक पत्राचार नंबर यानी कि 1 नंबर है। इसमें है कार्यालय पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है। औपचारिक मतलब होता है कि मतलब कि लेना देना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को देना, एक दूसरे से समझाना, जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें मंत्रालय में, विभाग में, जैसे बैंक विभाग है, गवर्नमेंट विभाग है, सरकारी विभाग है, कार्यालय है, और सरकारी जो सरकार निर्णय लेता है उन सब की सूचना देना या प्राप्त करना, यानी कि सूचना देना या सूचना लेना, दोनों ही प्रकार जो सूचनाएं होती हैं, देना या लेना, वह पत्र के माध्यम से ही होता है। जैसे आप लोग सुनते हो कि हाँ भाई गवर्नमेंट से ये रूल्स आया, ये रूल्स आया, तो उसमें पत्राचार व्यवहार के ही रूप में होता है। इसका प्रयोग सरकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनल सूचनाओं के आदान प्रदान, आंतरिक प्रशासन सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सहकारी की नीतियों, सहकारी के निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए किया जाता है। यह पत्राचार जो है, जनता के पास कुछ भी नया नियम आता है तो वह पत्राचार के व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। प्रारूप एवं प्रयोगतगत विभिन्न के कारण पत्राचार के विभिन्न रूप होते हैं जो निम्नानुसार हैं। यानी कि प्रायोगिक रूप में जो इसके प्रयोग किया जाता है, यह प्रारूप मतलब कि ब्लूप्रिंट। यह जो प्रारूप है इसके कई रूप बताए गए हैं और इन रूपों को इसमें बताया गया है। पहला नंबर है, प्रकार है इसके। पहला नंबर, पत्र को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पत्र को कितने वर्गों में? 3 वर्ग। वर्ग मतलब कि 3 प्रकार। पहला सरकारी पत्र, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र, तीसरा संस्मरण या अनुस्मारक पत्र। पहला होता है सरकारी पत्र, दूसरा होता है अर्ध सरकारी और संस्मरण पत्र या अनुसंसारक पत्र को 3 भागों में बांटा, वो 3 प्रकार। अब दूसरा नियम है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन मतलब होता है कि एडवर्टाइज। तीसरा कार्यालय आदेश, चौथा आदेश, पांचवा परिपत्र। सरकारी जो संस्मरण पत्र मतलब याद दिलाने संबंधी, प्रयोगत मतलब प्रयोग संबंधी। ये जो है इनकी जो ये 5 टाइप के होते हैं। सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा मतलब मसविदा यानी असंशोधित हस्तलेख, जिसका कोई संशोधन नहीं किया गया था, जिसके कोई खोज नहीं किया गया था, असंशोधन लेख। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जब कोई लेख लिखा जाता है या कोई नियम पारित होता है तो बहुत सारे विश्लेषण होता है, औपचारिकता होती है। बोलते हैं कि औपचारिकता है कि हमें किसी अपने घर पे कोई मेहमान आए तो हमें उनको शिष्टाचार के साथ अपने घर में बैठाना चाहिए और उनको सेवा जो भी हो सके अपने अनुसार जो है उनका सेवा करना चाहिए। जैसे किसी प्राप्त, उसे कहते हैं औपचारिक। जैसे किसी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है। टिप्पणी होता है संक्षिप्त टीका, यानी कि जो पत्र है उसके बारे में कुछ कार्यवाही करना है, कुछ करना है हमको, तो उसमें एक छोटा सा टिप्पणी लिखते हैं नॉलेज देने के लिए कि भाई इसमें ये सब है, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संबंधित नियमों का उल्लेख, नियमों की व्यवस्था
और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदन मतलब टाइप करना, समर्थन करना, उनके अनुसार उनसे समर्थन लेना हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें बार बार कार्रवाई की जाने की अपेक्षा होती है और मानक मसौदे, मानक मतलब माना हुआ, जिसके समकक्ष बनाया गया मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के सक्षम हस्ताक्षर हेतु स्वच्छ प्रति प्रस्तुत की जाती है। यानी कि ये जो है यह गृह जो वहाँ के सरकारी कार्यालय में बैठे हैं वह उनके अनुसार जो उनके जिसकी जैसी पोस्ट होती है, जिसको पूरी मतलब कि ऑफिस का पूरा देख रेख करता, पूरी फैक्ट्री का देख रेख करना होता है, वह पत्राचार से ही संबंध रखता है और उसे क्या लेना है, क्या देना है, कौन से पत्र किस उपलक्ष्य में बाहर जाना है। पत्र आप जानते ही सिर्फ एक सूचना है, सूचना लेने या सूचना देने दोनों के लिए ही सूचनाएं ही हैं। अगर कंपनी में कोई कुछ नियम यानी कि कार्यालय में अगर कुछ नियम या अर्ध सरकारी या संस्मरण यानी कि याद दिलाने के लिए अभी तो हम फ़ोन कर देते हैं, लेकिन इन सरकारी में पत्र ही चार होता है। जैसे हमने कोई एप्लीकेशन दिया था म्यूनसिपल को, लेकिन वो बार बार नहीं सुना, तो हम उसको ये संस्मरण पत्र फिर से दे, संस्मरण उसको याद कि हमने इस पते पे हमने इस सब्जेक्ट के रिलेटेड पत्र दिया था और इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये क्या होता है, संस्मरण यानी, बराबर। मसौदा तैयार करते समय जिन कुछ बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है वे इस प्रकार। मसौदे की भाषा स्पष्ट होती है। जब मसौदा तैयार किया जाता है तब उसकी भाषा स्पष्ट होती है यानी क्लियर होता है। उसके सेंटेंस पढ़ो तो हर चीज़ जो है क्लियर होती जाती है। संक्षिप्त और निवैयक्तिक मतलब होता है जो व्यक्तिगत न हो। निवैयक्तिक यानी मतलब कोई किसी का पर्सनल न हो। निवैयक्तिक मतलब पर्सनल होनी चाहिए। मसौदे की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और निवैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, उसकी तर्क यानी पैराग्राफ यानी कि अभी हम कुछ समझा रहे हैं लेटर में और बाद में कुछ और समझाएं, यह उसमें नहीं होना चाहिए। और तर्कबद्ध और क्रमता यानी नंबर के ऊपर यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही आना चाहिए। अब सेकंड नंबर, मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। जो अनुदेश जो भारत सरकार ने अनुदेश दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो लंबा और बहुत जटिल है, जटिल मतलब हार्ड, वो लंबा और कठिन जो मामला है, जो मैटर है, उसको सरल और संक्षिप्त यानी शॉर्ट में समझा देना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। 4 नंबर, मसौदे में प्रेषिति पाने वाला, प्रेषिति मतलब पाने वाला, प्रेषिति मीन्स पाने वाला के संबंधित संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। यानी जिसे हम दे रहे हैं तो उसको उसका नाम या उसके संबंधित जो पोस्ट है वो सब अवश्य होना चाहिए। नहीं तो पत्र तो किधर जाएगा, मालूम नहीं किसको दिया जाएगा, मालूम नहीं। इसके लिए उसके संबंधित प्रेषिति के संबंधित संदर्भ में उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदा में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ समझाना हो, जैसे कुछ सेंटेंस समझाना है तो वो ज़रूर होना चाहिए, समझाया हुआ होना अवश्य चाहिए। मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि लाइन छोड़ी जानी चाहिए, जिससे सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यकता सुधार कर सके। यानी कि कुछ लाइन अगर हम
लिखे हैं तो उसमें कुछ लाइनें छोड़ने, जिससे कि कुछ वो जो उस समय अधिकारी है जिसके समक्ष यह पत्र गया है वह इसमें कुछ अगर नोटिस डालना हो, उसको आवश्यकता अनुसार कुछ सुधारना हो तो वह उसके समय उसके बाजू में अगर जगह हुई तो लिख सकता है। उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के पश्चात उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जानी चाहिए, मतलब कि जो स्वच्छ मतलब एकदम साफ सुथरी, और उसके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर देने चाहिए। फिर जो अधिकारी के अंडर में वो पत्र जारी हो रहा है उसका साइन होना चाहिए। इसके पश्चात इसे प्रेषित के जारी कर दिया चाहिए। फिर उसको जिसको भेजना है जिसके नाम उसको दे दें, यानी भेज देना चाहिए पत्र को, और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल फाइल पर लगा दी चाहिए। उसकी जो मतलब कि जेरोक्स कॉपी है वो लगा देना चाहिए प्रूफ के लिए कि मैंने तुम्हें पत्र भेजा था। अब है पहला सरकारी पत्र। सरकारी पत्र का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, इतर मतलब कि इंटरनल, मतलब कि जो इसको अच्छी तरह से जिसे जानना है, इतर व्यक्तियों को कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि में सूचना का आदान प्रदान हेतु किया जाता है। सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र का प्रयोग कार्यालय में इतर व्यक्तियों, इंटरनल व्यक्ति, कंपनी, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक मतलब स्व इच्छा, जो अपने मतलब कि स्वैच्छिक रूप से अपनी कंपनियां बनाते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, बराबर, आदि जो उसमें गवर्नमेंट रूल्स जो लागू होता है उसका मतलब कि वो सब, ये सब राज्य सरकार आदि सूचना का आदान प्रदान होता है, ये सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। जो सरकारी पत्र है उसकी भाषा कैसी होती है? एकदम सरल और स्पष्ट। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब सरकारी पत्र छपता है तो उसमें अस्पष्ट यानी क्लियर होता है और एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है, और दो अर्थ देने वाले शब्द नहीं होते हैं। उसमें जिस एक ही शब्द होता है जिससे सचोट जो पत्र में लिखा गया है वही उसका अर्थ होना चाहिए। यानी कि जो सरकारी पत्र है वह अस्पष्ट, अनिश्चित या दो अर्थ देने वाला शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं कहने वाली हूँ, का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पत्र लिखते हैं, मैं ऐसा सोच रही थी कि आप ऐसा करो, मैं ऐसा विचार करती हूँ, तो मैं का यानी कि उत्तम यानी कि पर्सन पुरुष का उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं पत्र लिखी हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जा सकता है, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जा सकता है कि वह एक व्यक्ति है, वह कर सकता है, वह ले सकता है। केवल आई हैव बीन, डायरेक्ट आदि के संदर्भ में मुझे का प्रयोग होता है। सिर्फ आई हैव बीन डायरेक्ट मतलब कि इसमें सिर्फ मुझे ये पत्र के जवाब जल्द से जल्द चाहिए। आई नहीं होगा, मुझे हो सकता है पत्र लिखते समय प्रयोग। आई का कभी प्रयोग नहीं होता है, बराबर। उत्तम पुरुष का कभी प्रयोग नहीं होता है। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, और मुझे शब्द है यानी मेरे रिलेटेड मुझे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देते हैं, इसलिए इसमें व्यक्त की विचार या भाव सरकार के होते हैं, न कि किसी अधिकारी विशेष के। यानी जो निर्णय लेती है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की सूचना होती है, किसी उस गवर्नमेंट में काम करने वाले उस किसी अधिकारी की नहीं। सरकारी पत्र के प्रारूप के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, मतलब प्रारूप उसका रूपरेखा, प्रारूप मतलब होता है उसके रूपरेखा। फर्स्ट नंबर, इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम, हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखते हैं तथा उसके बाद दाईं तरफ पता व दिनांक लिखते हैं।
दूसरा यानी कि इसमें पहला क्या है, इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम हाशिया छोड़कर, हाशिया मतलब कि लाइन छोड़कर, और जो पृष्ठ भाग है उसके बीच में लिखा जाता है। सेकंड नंबर, सरकारी कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र अधिकारी के पद नाम से किसी निजी व्यक्ति को भेजने वाले पत्रों के नाम से भेजे जाते हैं। जो वो सरकारी पत्र है किसी निजी मतलब कि जो निजी है, कोई जिसको हमको सूचना देना है, जैसे प्रधानमंत्री ने कोई नियम लागू किया तो वह क्या करेगा, सभी स्टेट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भेजेगा, तो वह पत्र उनके नाम से होगा। जैसे भारत सरकार है, अब यहाँ पर गुजरात सरकार के लिए भेजें तो गुजरात सरकार के जो पोस्ट पर है उसके नाम से वह पत्र आएगा। थर्ड नंबर है, विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र में मूल आशय का उल्लेख किया जाए, यानी छोटे से ही, और जो मुख्य रूप से जो बात कही जाने वाली है, जो सूचना दी जाने वही होगा, उसमें बेफालतू की बातों का संबोधन नहीं होगा। फोर्थ, संबोधन में व्यक्ति के लिए महोदय या महोदय का प्रयोग होता है। संबोधन के लिए जैसे आप लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो इसे संबोधन के लिए उसमें क्या है, महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। तथा संस्थाओं या संगठनों के व्यक्तित्व के लिए प्रिय महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। फिर 5वें नंबर का, पत्र का मुख्य भाग या कलेवर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसका जो मेन पार्ट है वह एकदम इम्पोर्टेंट होता है। इसमें विषय से संबंधित विचारों का क्रमिक रूप से लिखा जाता है, यानी कि जिस विषय में हमको वो लिखना है उसका क्रमता होता है। 6 नंबर, स्वनिर्देश अधोलेख। स्वनिर्देश यानी किसी के निर्देश के, किसी के आदेश के अनुसार। स्वनिर्देश में सामान्यतः भवदीय या भवदीया का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। लिंग मतलब कि फेमिनाइन जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर। अगर आप उस पोस्ट पर फेमिनाइन है तो आप महोदया लिखेंगे, या उस पर कोई पुरुष है तो आप महोदय लिखेंगे। यानी लास्ट की बात कहा गया है कि जैसे आप पत्र लिखते हैं, लास्ट में लिखते हो कि मतलब भवदीय या आई क ख ग या ABC, लास्ट पत्र का लास्ट। 7 नंबर, निजी व्यक्तियों में भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है, उसके बाद धन्यवाद लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये सरकारी पत्र का नमूना है। देखो, सरकारी पत्र जो बताया गया था ना कि बीच में होना चाहिए, पृष्ठ के बीच में, तो सरकारी पत्र का नमूना यह क्या हो, बीच में है। यह क्या है, आपके बीच में आ रहा है, बराबर। ये जो है बीच में आया, सरकारी पत्र का नमूना। फिर उसके किसके लिए हम लिख रहे हैं, भारत सरकार। फिर किसको, आकाशवाणी अहमदाबाद में, बराबर। फिर इसके इस साइड लिखते हैं दिनांक, और इस साइड जो है पत्रों के जो है पत्र का इस तरह लिखना है। फिर बीच में कम से कम 2, 3, 4 अंगुली छोड़कर उसका विषय लिखा जाता है कि विषय क्या है। फिर जैसे महोदय और महोदया इसको लिखा जाता है 5 लाइन छोड़कर, प्रिंट में जब कंप्यूटर में करते हैं तब। फिर देखो जिसको लिखना है वह, तो ये महोदय इसमें लिखा है ना, सेवा में पत्र संख्या जो होता है 2015, सेवा में महानिदेशक, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली। फिर विषय लिखा जाता है जो मैंने समझाया। विषय यानी जिसके रिलेटेड, राजभाषा हिंदी का कार्यवंत विषयक कार्यशाला के संबंध में। फिर देखो महोदय, आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र पर आगामी दिसंबर माह में राजभाषा हिंदी कार्यवंत विषयक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के सभी आकाशवाणी केंद्रों में राजभाषा के संबोधित अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभागित करेंगे। इस कार्यशाला के उद्घाटन हेतु कृपया अपनी सहमति प्रदान करें। यानी कि यहाँ पर जो पत्र है हमने दे दिया है, और पत्र को इस तरह से हमने लिख दिया है कि उसमें नोटिस दिया है कि 6 दिन तक आकाशवाणी में हिंदी का चलेगा। फिर सौभाग्य, फिर क्या दिया, धन्यवाद। फिर उसके बाद दूसरी साइड में
ये दिया जाएगा। क्या है? भवदीय क ख ग निर्देशक आकाशवाणी अहमदाबाद। अब है दूसरा अर्ध सरकारी पत्र। दूसरा क्या है? अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र मतलब कि डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को शीघ्र निपटाना हेतु राज्य पत्रिका अधिकारियों के बीच किया जाता है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। यह जो अर्ध सरकारी है, जो नियम दिया गया है, तो कोई व्यक्ति कोई कार्य को नहीं कर रहा है, जिस पोस्ट पे है, तो वो क्या करेंगे कि उसे जो है नोटिस उस पर्सन व्यक्ति को जो उस कार्यालय पे जो उस पद पर है उसे प्रदान करेंगे। तो वो जो पत्र है ना राज्य के नाम से तो होगा ही, परंतु कैसे होगा? वह उस व्यक्ति के नाम से होगा। उसके नियम भी हैं। पहला सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के अपनी आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषक के लिए। दूसरा, जहां किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित है। तीसरा, किसी विषय पर अधिकारी की निजी संपत्ति के लिए। फोर्थ नंबर, पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों के कार्यालय की कार्यवाही का अनावश्यक विलंबन होता है। पाँचवा नंबर है, संस्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है तथा इसमें उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन एक वचन यानी सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। वह पत्र नहीं दिया है उसे ये पत्र एक पुरुष के लिए एक ही वचन के लिए वह पत्र लिखा जाता है। इस पत्र में भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। ये जो पत्र है, पहले वाले पत्र में वैयक्तिक भाषा नहीं होती थी कि मैं तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ, मैं तुम्हें ये और कहा था तुमने नहीं किया, ऐसा नहीं लिख सकता। लेकिन इसमें अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत और मित्र, प्रिय मित्र, या मैंने आपको ये चीज़ बताया था आपने किया नहीं, इस तरह से मैं का उपयोग कर सकते हैं। इस पत्र को लेटर पैड पर लिखा जाता है। ये पत्र किस पे लिखा जाता है? लेटर पैड पर। इसमें नमूना यह दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसका ये भी देखो बीच में ये भी जो है ये भी देखो बीच में इसका बताया गया है प्रारूप। फिर उसके बाद लेटर पैड पर फिर यहाँ पर नाम और ये सब दिया गया है। फिर देखो दिनांक दिया गया है। ये भी वही नमूना है। अब देखो यहाँ पर जो लेटर पैड है फिर यहाँ में दिया गया है नाम, पदनाम, यानी जिसके नाम से लिख रहे हैं उसका पोस्ट, पदनाम मतलब पोस्ट, फिर संख्या 1, दिन 20-15, फिर 3-4 लाइन छोड़कर आदरणीय वर्मा जी, यानी कि ये निजी है, नमस्कार। फिर उसके बाद पैराग्राफ छोड़कर हम उसको लिख सकते हैं कि आपके आपके कार्यालय को कई अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, मतलब कि लेटर, फिर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर इस लंबित मामले को निपटाने तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र अनुस्तातों की एक प्रति संलग्न है। सादर मतलब कि इसको फिर क्या लिखेंगे? सादर। फिर आपका क। फिर इसके बाद जो है सेवा में श्री रमण वर्मा, निर्देशक, आयकर कार्यालय, नई दिल्ली। यानी कि इसके रिलेटेड जो कार्य किया गया है और उसके अगर न किया जाए तो वो जो है यह यहाँ पर जो लिखा गया है इसके बारे में बात किया गया है कि यह यहाँ पर लास्ट में वो अपना लिखिएगा। अब तीसरा नंबर है संस्मरण या अनुसार यानी रिमेंबर, यानी याद दिलाने के लिए कोई कार्य किया गया और याद ना हो उसके।
जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु पत्राचार विभाग कार्यालय अन्य किसी मंत्रालय विभाग कार्यालय को पत्र भेजता है और उस पत्र का पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है, मतलब कि वह पत्र भेजा गया है, फिर भी उस पत्र का जवाब नहीं दिया गया, न उस पत्र के जवाब के अनुसार कार्य किया गया है, कि निर्धारण अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब संबंधित मंत्रालय विभाग कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इन पत्रों को संस्मरण या अनुस्नात्मक कहा जाता है। अनुस्नात्मक प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा की भी कार्यालय भाषा है और भाषा की विशेषताओं का युक्त सरल और स्पष्ट होती है। यानी कि हमने पत्र दिया हुआ है और पत्र जो है फिर से हमको वो उसका आंसर नहीं दिया है, तो उसको याद दिलाने के लिए हम संस्मरण पत्र का उपयोग करते हैं। अब ये संस्मरण पत्र का भी एक नमूना होता है और उस नमूने का रूप जो है किया गया है इसमें। जैसे ये लिखा है संस्मरण, ये देखो बीच आपके जो नोट बुक आपके फ्लिपस्क्रिप्ट नोट है, यानी आप जहाँ लिखते हैं यानी पेज है, उस पेज के बीचों बीच में इसको लिखा गया संस्मरण पत्र या अनुस्मारक प्रारूप भारत सरकार आकाशवाणी अहमदाबाद। जो हेडिंग है वो नहीं लिखी जाएगी, भारत सरकार आकाशवाणी ये लिखा जाए। फिर इसके बाद दिनांक लिखा गया है, फिर उसके बाद फिर वो उसका एड्रेस है कि पत्र संख्या नंबर 1/2015 सेवा में महानिदेशक आकाशवाणी भवन। फिर आपको विषय लिख दिया जाएगा, राजभाषा विषयक कार्यशाला का उद्घाटन हेतु। फिर इसके बाद संबोधन किया जाएगा महोदय। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि क्या किस तरह से ये किया गया है। तो महोदय कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1 ब्रैकेट में 2015 दिनांक 27/8/2015 का अवलोकन करें। इस स्वीकृत यथाशीघ्र प्रदान करें। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र की एक प्रतिलिपि इसमें लगाया गया है। उसके बाद जो है यह फिर यहाँ पर लास्ट में धन्यवाद, फिर उसके बाद उसका एड्रेस हम लिख देते हैं, भवदीय क ख ग निर्देश आकाशवाणी अहमदाबाद। इस तरह से यह पत्र करते हैं। इसके बाद मैंने पत्र को समझा दिया, इसको 2-3 बार पढ़ना, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं और इसकी मैं क्वेश्चन आंसर की PDF आपको भेज दूँगी। अस्तु, प्रणाम।